वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस सुनने वाली जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत दो जजेस जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज उठा दिया है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से एतराजात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराए गए हैं। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि शफाफ ट्रायल जज का हक है, इसलिए मुझे जुडिशल काउंसिल का जारी करदा शो कॉज नोटिस बुनियादी हकूक के मुनाफी है। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की प्रेस रिलीज मेरी राय के बगैर जारी करने से मेरे बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब मुत्तफ़िका फैसला हो। जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद काउंसिल के रूल्स को गैर आईनी करार देने की राय भी दे चुके हैं। मेरे ऊपर लगाए गए इल्जामात की तस्दीक के बगैर मुझे शो कॉज नोटिस भेजा गया। 3 अप्रैल 2023 को जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिखकर मेरे खिलाफ कार्रवाई चलाने की बात की। शिकायत में मुझ पर मुबैना ऑडियो का हवाला दिया गया, लेकिन मुबैना ऑडियो की कभी तस्दीक नहीं कराई गई। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। मुझे मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए और मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल में भेजी गई शिकायत सियासी मकासद के तहत है। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं। जिन ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया गया वही मेरे खिलाफ शिकायत का भी हिस्सा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी इजहार वजू का नोटिस भी जानबदार है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस कार्रवाई को किस तरह से आगे बढ़ाएगी, जस्टिस मुजाहिर नकवी का जवाब, मजीद इसमें क्या कहा गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हसनात मलिक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हसनात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हसनात, ये जो जवाब आज जस्टिस मुजाहिर नकवी की तरफ से जमा करवाया गया है, इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आगे क्या कार्रवाई करेगी, इस जवाब की क्या हैसियत होगी? देखिए जी, ये जो है वो इब्तदाई जवाब है, ये फाइनल जवाब नहीं है जस्टिस नकवी साहब की तरफ से। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको देखेगी, इसमें इतराज़ात हैं 3 मेंबरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनको जस्टिस नकवी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रिक्यूज़ कर जाएं, यानी इस मेरे मैटर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा ना हो। इसके अलावा वो प्रोसीजर पे इतराज़ कर रहे हैं कि प्रोसीजर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमेशा यूनानिमस डिसीजन लेती है, आपने मेरे खिलाफ यूनानिमस मेजॉरिटी का फैसला करके मुझे शोकॉज जारी किया, तो ये ठीक नहीं। इसके अलावा वो कुछ रिकॉर्ड मांग रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं दिया गया। ये अब इस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिसाइड करना है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होगी, वो अगर डिसाइड इनके खिलाफ करती है तो फिर जैसे मुजाहिर का मामला आगे जाएगा, वो मे बी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो फाइनल रिप्लाई जो मेरिट पे है उस पे जवाब दें। ये भी हो सकता है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लें और वो यही सवालात उठाएं। अभी तक जस्टिस मुजाहिर जो है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को निशाना बना रहे हैं। एक फिक्रा उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ जो कंप्लेन आई वो पोलिटिकल मोटिवेटेड है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे हैं पोलिटिकल मोटिवेटेड। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होगी और वो इनके इस जवाब को कंसिडर करके उस पर जवाब आर्डर करेगी। अगर आर्डर करती है कि नहीं, अगर हम फर्दर प्रोसीड करना है, जिसके चांसेस हैं कि वो फर्दर और इतराज़ात रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर तो यही है कि जैसे नकवी साहब को या तो मेरिट पे जवाब देना होगा कि जो उन पे इल्ज़ामात हैं उनका, या फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज कर दें कि जी ये उसके मुख्तलिफ ग्राउंड हो सकते हैं, बायस का भी हो सकता है और बदनीति जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी वो एट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसी तरह और भी पोलिटिकल जो वो कहते हैं पोलिटिकल मोटिवेटेड, तो कहीं और भी वो कर सकते हैं। ठीक, तो देखना होगा कि अब उनकी क्या स्ट्रेटजी। राइट, लेकिन हसनात, इसमें एक चीज हमें लगेगा कि हमने आम केसेस में तो सुना है जजेस के हवाले से जो एतराजात होते हैं उस पर वो खुद ही फैसला करते हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर किसी जज के हवाले से या किसी रुकन के हवाले से एतराज उठे तो फिर
उसको उसे उसका तरीकाकार क्या होगा, और फिर यह भी कि क्या कोई इसका लीगल प्रेसिडेंट है इससे पहले? जी जी बिल्कुल है। यही जस्टिस मज़ाहिर जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे तो इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, तो इन्होंने जस्टिस आसिफ सईद खोसा पे एतराज़ उठाया था, और फिर उनके एतराज़ के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा रिक्यूज़ कर गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट के अगले जो सीनियर मोस्ट जज थे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा थे, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनके खिलाफ कार्रवाई ख़त्म कर दी थी। इसके अलावा और भी कई ऐसी हैं मिसालें, जैसे काजी फाइसा ने भी बायस का जो है वो एट्रीब्यूट किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चैलेंज किया था कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे बायस है उनके हवाले से, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से आर्गू नहीं पहले राउंड में नहीं किया, और उस पर जजमेंट भी नहीं आया। ज़्यादा जजमेंट यही आया कि हुकूमत का जो रेफरेंस था वो बदनीति पे मबनी था, और उसी पे उनका रेफरेंस क्वाश हो गया और उनको रिलीफ मिल गया था। तो ये ऐसी कई मिसालें हैं। अब देखना होगा कि जब ये इल्ज़ाम किसी जज पे होता है कि आप बायस हैं, तो उस जज ने खुद ही डिसाइड करना होता है कि क्या वो बायस हैं या नहीं। अब अगर जजेस जस्टिस मज़ाहिर के इल्ज़ाम को रद्द करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी कानून तो इस वक्त तक यही है कि जज खुद डिसाइड करता है कि वो इस मैटर किसी मैटर में वो बैठे या ना बैठे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर उनके मामले को जो है वो सस्टेन रखती है तो फिर बाउंड होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे, फिर नई कंपोजिशन होगी। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि इस किस्म के इतराज़ात पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती। जब किसी जज पे इल्ज़ाम हो तो यही होता है कि वो खुद ही जज उसके सामने प्लेस करें और वो खुद ही डिसाइड करें। अच्छा, और हसनात, वो जो 10 नवंबर तक जवाब देने का उनको कहा गया था, तो अभी उनके एतराज़ात जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हैं, क्या इन्हीं जवाब समझा जाएगा या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहले इन मामलात को देखेगी जो तश्कील के हवाले से एतराज़ात उठाएं और उसके बाद फिर उनके जवाब का मरहला आएगा? बज़ाहिर देखा जाए तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की भी यही जो स्ट्रेटजी है वही जो जस्टिस काजी फाइसा की थी। उन्होंने भी इसी तरह पहले ऑब्जेक्शन रेज किए थे, फिर जब वहाँ उनके ऑब्जेक्शन को सस्टेन नहीं रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मामले को चैलेंज किया था। तो ये भी उसी तरह चल रहे हैं। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सरदार तारिक जो मौजूदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने मार्च में रिटायर होना है, तो ये भी बड़ा मैटर होता है कि जब वो रिटायर होंगे तो फिर कोई और मेंबर आएंगे, फिर समर वेकेशन हो जाएंगी, फिर जैसे काजी फैसल रिटायर हो जाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लीगल स्ट्रेटजी में ये ज़ेर गौर आती हैं और इन पे इसी तरह लीगल स्ट्रेटजी बनती है और हर केस में। तो इन चीज़ों को, इन अवामिल को भी रूल आउट नहीं किया जाता। ठीक है हसनात मलिक, बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर बात कर रहे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और आज जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी की तरफ से एतराज़ात उठाए गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील के हवाले से। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं।